व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, कल हम लोगों ने कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स खत्म किया था। आज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की बारी है, चैप्टर नंबर 4। पूरा ही चैप्टर हम लोग आज इसको भी खत्म कर देंगे। देन बचेंगे हमारे पास मेनली कैश फ्लो स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस, वो भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एंड उनको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग क्या भला कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, और इसको भी देखते हैं इसमें आज क्या है। लेट्स बिगिन। चलो बेटा, मेरे साथ साथ जल्दी से हेडिंग डाल दो सब लोग। कॉमन साइज स्टेटमेंट। सर, अब ये कॉमन साइज क्या है, इसमें क्या करना है? बच्चों देखो, कंपैरेटिव में तो हम 2 साल के डेटा को कंपेयर करते थे, एक प्रीवियस ईयर एक करंट ईयर, चेक करते थे कि कितनी प्रोग्रेस है, कितनी ग्रोथ है। कॉमन साइज में हम ऐसा नहीं करते। कॉमन साइज में बच्चों हम एक ही साल के डेटा को आपस में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं या आपस में एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि मेरी ये बैलेंस शीट है, ठीक है। अब बैलेंस शीट में सर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल, नॉन करंट एसेट्स, टोटल। देखो ऐसा है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर होल्डर फंड 60 है, ये 20 है, ये 20 है, ये 100 है, ये 55 है, ये 45 है और ये 100 है। ये बैलेंस शीट थी। शेयर होल्डर्स फंड्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, टोटल, नॉन करंट एसेट, टोटल। ठीक है। अब मैं आपको बोलूं कि मुझे ये जानना है कि मेरे टोटल एसेट्स में करंट कितने परसेंट है और नॉन करंट कितने परसेंट है, या फिर मुझे ये जानना है कि मेरी टोटल लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड कितने हैं, या फिर कितना परसेंट मेरे नॉन करंट लाइबिलिटी है, या फिर कितना परसेंट मेरी करंट लाइबिलिटी है। इसका मतलब बच्चों, कॉमन साइज में हम लोग सिंपली डेटा को एनालाइज करने के लिए परसेंटेज में निकाल देते हैं सारी की सारी फिगर्स को टू अ कॉमन बेस। यानी कि हम लोग सिंपली एक कॉमन बेस कंसिडर कर लेते हैं। वी कंसिडर अ कॉमन बेस। एक हम कॉमन बेस कंसिडर करते हैं। कॉमन बेस का मतलब कि जिस वैल्यू को हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, और उस बेस के रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज की परसेंटेज निकाल देते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे शेयर होल्डर फंड बताओ कि कितना परसेंट है, तो मैं बोलूंगा टोटल लाइबिलिटीज कितनी है, 100, तो 60 अपॉन 100 इंटू 100, 60% शेयर होल्डर फंड हो गया। इसका मतलब मेरी टोटल लाइबिलिटीज में, मेरी टोटल फर्म में 60% शेयर होल्डर फंड लगा हुआ है। नॉन करंट लाइबिलिटी मैंने बाहर से कितना परसेंट लिया हुआ है, तो 20, तो मैं बोलूंगा 20 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, तो मैं बोलूंगा 20%। फिर मेरी करंट लाइबिलिटीज कितनी है, 20 अपॉन 100 इंटू 100, ये भी 20% हो जाएगा। और टोटल तो है ही टोटल, तो इसका अगर मुझे कॉमन साइज निकालना हो तो मैं बोलूंगा 100 अपॉन 100 इंटू 100, तो ये तो अपने आप ही 100% आ जाएगा। फिर ऐसे ही सर अगर एसेट्स निकालना हो कि कितना परसेंट मेरे एसेट्स हैं, तो फिर से वही बात, 55 डिवाइड बाय 100 इंटू 100, 55% तो नॉन करंट एसेट हो गया। करंट एसेट 45 अपॉन 100 इंटू 100, 45% मेरा करंट एसेट्स हो गया। तो मेरी लाइबिलिटीज और एसेट्स को जब मैं किसी एक कॉमन बेस के रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकाल रहा हूं बच्चों, इसी को हम लोग कॉमन साइज स्टेटमेंट्स भी बोल देते हैं। अब इसी तरीके से सर अगर मुझे P&L में निकालना हो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं कि हमें P&L ऐसे दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस के नाम पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस हैं और अदर एक्सपेंसेस हैं। बस इतना ही दिया हुआ था, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंसेस कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटाते हैं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है। सपोज इतना इतना डेटा दिया हुआ है,
लेट सपोज ये दिया हुआ है 1 लाख, ठीक है, ये दिया हुआ है 50,000, तो टोटल रेवेन्यू कितना हो गया 150। फिर खर्चे में ये है 30,000, ये है 20,000, ये है 40,000, तो टोटल खर्चे कितने के हो गए 90,000 रुपए के। फिर मेरा प्रॉफिट कितना बचा 150 माइनस 90, तो हमारे पास 60,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे कॉमन साइज बनाना है, तो सर इसमें किसकी परसेंटेज निकालें? इन सभी आइटम्स की परसेंटेज निकालेंगे, लेकिन सर यहाँ पे तो टोटल को बेस लिया था, ये टोटल बेस लिया था हमने, यहाँ पे किसको बेस लेंगे? बच्चों P&L में याद रखना बेस लेना है RFO को, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस लेना है। इसका मतलब इसको हर बार नीचे रखेंगे, तो RFO का कॉमन साइज में कैसे निकलेगा परसेंटेज चेंज? तो यहां पे क्या होगा 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100, तो ये तो आ गया 100%। 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, 50,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100, ठीक है, 0 0 0 0 1 2 3 1 2 3, 50% आ गया, ये 50% आ गया, है ना। ऐसे ही ये 150 अपॉन 100 इंटू 100 150%, ऐसे ही ये 30 अपॉन 1 लाख 30%, 20%, 40%, 90%, 60%। तो बेसिकली कॉमन साइज में कोई भी वैल्यू हम एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं निकालते। कॉमन साइज में बच्चों हम लोग एक कॉमन बेस लेते हैं और उसकी रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये कॉमन बेस आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट में ये बेस टोटल रहेगा, हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल को रखना है, और P&L में ये बेस क्या रहने वाला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इन दो बातों का ध्यान रखना कि बैलेंस शीट में बेस क्या होगा, इट विल ऑलवेज बी टोटल, और P&L में P&L में ये बेस हमेशा रहने वाला है RFO, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, परफेक्ट। आओ सवाल कराता हूं। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ सुरभि लिमिटेड, 2 साल का डेटा दिया हुआ है, 2019 2018। हमें फिर से क्या करना है? कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है। आ जाओ चलो बनाते हैं। यहां पे लिखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट। अब हमें 2 साल का डेटा तो दिया ही हुआ है, ठीक है। देखो पर्टिकुलर्स, पहले मैं प्रीवियस ईयर ही ले रहा हूं, फिर करंट ईयर ले लेता हूं, उसके बाद हम लोग परसेंटेज चेंज निकाल देंगे। ठीक है, इसको और डिटेल में लिख देते हैं बच्चों, थोड़ा सा इसको ऐसा लिख देता हूं। यहां तो वही आ रहा है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये तो हो जाएगा एब्सोल्यूट अमाउंट, है ना, ये तो एब्सोल्यूट है क्योंकि रुपीस में दिया हुआ है, और ये हो जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल। बैलेंस शीट में तो हम परसेंटेज टोटल की रिस्पेक्ट में निकालते हैं ना, ऐसे जब P&L होगा तो परसेंटेज ऑफ RFO लिख दूंगा, सही है। अब प्रीवियस ईयर करंट ईयर मेरे पास कौन कौन सा था क्वेश्चन में? 2018-19, तो इसको भी 2018-19 ही कर ले। (2018, 2019, 2018, 2019) ठीक हो गया ना। तो ये हमारे पास डेटा गिवन होगा, ये हमें परसेंटेजेस निकाल देनी है बस, राइट। ये अमाउंट में है और ये हम परसेंटेज में निकालेंगे। चलो भाई, अब देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटी में, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, सब कुछ ही दिया हुआ है ऑलमोस्ट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस,
नॉन करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, करंट लाइबिलिटी में शायद ट्रेड पेबल दिया था बच्चों, लेट मी चेक। आप लोग सोचते हो इंसान कहाँ देखता है, यहाँ देखता हूँ, छोटे छोटे में याद रहता है। ट्रेड पेबल आपको तो थोड़ा दूर पड़ रहा होगा ना, मतलब स्क्रीन में इतना क्लैरिटी नहीं होगा, बट अभी आपको दिखा देता हूँ मैं सारा। ये लाइबिलिटी साइड का टोटल आ गया बच्चों, ठीक है। और एसेट्स में क्या क्या दिया हुआ है, एसेट्स में दिया हुआ है हमें नॉन करंट एसेट में पीपीई, देन करंट एसेट में इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नॉन करंट एसेट्स में पीपीई, करंट एसेट में दिया है बच्चों इन्वेंट्री और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। बस फिर टोटल लगा दें। चलो सर 2018-2019 जल्दी जल्दी से अमाउंट भर लेते हैं बच्चों। पहले 2018 के भर लें। 2018 के अमाउंट कितने कितने हैं, 9155 9155 1082 9155 1082 टोटल हो गया 20 लाख। और अगर बात करें हम 2019 की बात करें बच्चों तो 20-2-12-6 20-19-1 20-2-12-6 20-19-1 40 लाख रुपीस बच्चों ये आ गया। लो सर देखो ये एब्सोल्यूट फिगर्स आपको हमेशा गिवन होती हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। मुझे सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। तो जब बच्चों हम परसेंटेज निकाल रहे होते हैं तो 18 की वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, 19 की वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। जब आप 18 का काम कर रहे हो तो इसको भूल जाओ, जब आप इसका काम करोगे तो इसको भूल जाओ। पहले 18 का कर रहे हैं हम लोग काम, ठीक है। तो 18 का बेस किसको लेना है बैलेंस शीट में, टोटल को, ठीक है। तो 9 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100, यहाँ पे आएगा 9/20 इंटू 100 कितना आ जाएगा 45%। तो ये तो आ गया बच्चों 45.00। अभी समझ गए ना, हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, वर्किंग नोट्स में 1-2 निकाल के दिखा दो, बाकी आप निकाल दो, ठीक है। 1 लाख/20 लाख 5%, 5%, 5/20 25%, 5/20 25%, 20/20 100%। टोटल तो हमेशा 100 ही आता है, ये तो 100 ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो 10/20 50%, 8/20 40% और 10%। देखो ये है 50-40-10 सीधा सीधा। तो इस तरीके से हमने पहले 2018 की परसेंटेजेस निकाली। बेस किसको लेना है, टोटल को, यानी नीचे किसको रखना है, टोटल को। अब 2019 की निकाल लो ऐसे ही 20/40 इंटू 100, 20 लाख डिवाइड बाय 40 लाख इंटू 100 50%, 2/40 5%, 12/40 12/40 कितना होता है 5 और 30% हो गया क्या 30%, बिल्कुल सही। 6/40 15%, ठीक हो गया, परफेक्ट। अब यहां देखो 20 लाख/40 लाख 50%,
19/40 47.5 और 1/40 2.50। देखो ये आ रही है, परसेंटेजेस ऐसे निकलती हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट में बच्चों फिर बता रहा हूं, आपको सिंपली एक कॉमन बेस लेना है और उसके रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज की परसेंटेज निकाल देनी है, समझे ना। तो बैलेंस शीट में देखो इस तरीके से ये फॉर्मेट ध्यान रखना, एब्सोल्यूट अमाउंट, परसेंटेज ऑफ टोटल। P&L में क्या लिखूंगा, परसेंटेज ऑफ RFO। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। कोई भी बैलेंस शीट हो राइट, उसका आपको सिंपली इस तरीके से कॉमन साइज निकाल देना है, अलग अलग साल का अलग अलग, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता। ऑलराइट, चलो सर ये तो समझ गए। अब हमको और क्या दिया हुआ है, देखो इसमें क्या बनाना है आपको, प्रिपेयर कॉमन साइज P&L फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कॉमन साइज P&L बनाओगे खुद से, ठीक है। चलो एक साल का मैं करके देता हूँ, एक साल का आपका होमवर्क है। कल वाले बच्चों ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट्स में होमवर्क करके बच्चों ने लिख रखा था, बहुत सारे बच्चों ने सही कर रखा था। आज वाला भी देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे। कॉमन साइज P&L बनाते हैं, चलो। पहले प्रीवियस ईयर ही ले लेंगे, 2021, 2022, फिर 2021, फिर 2022। ये परसेंटेज में, ये रुपीस में, ये एब्सोल्यूट अमाउंट है और ये है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ध्यान रखना बच्चों, P&L में परसेंटेज ऑफ RFO लिखते हैं क्योंकि बेस RFO को लिखते हैं। RFO दिया हुआ है, अदर इनकम दिया हुआ है, इसको जोड़ू तो टोटल रेवेन्यू बन जाता है। प्लीज फुल फॉर्म्स यूज करना बच्चों, तुम्हारा कुछ नहीं पता, मैं भी फुल फॉर्म ही लिख लेता हूँ। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको तो लिख दोगे अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। कितना कितना, एक साल का बना रहा हूं मैं, दूसरे साल का तुम खुद बनाओगे, होमवर्क है। 8 लाख मैं इस साल का बना रहा हूं, ठीक है, 20,000। तो ये कितना हो गया, 820। खर्चे कितने हैं, एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हैं, एक्सपेंसेस दिए हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस। चलो भाई, 4,80,000 140। अब कर दो टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस कितना है, 4,41,40, 5,40, 6,20, 6,20 का टोटल एक्सपेंस है। टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस हटा दूं तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, 820 माइनस 620, 2 लाख। टैक्स का रेट बच्चों दिया नहीं हुआ, टैक्स का रेट दिया नहीं हुआ तो बस यहीं तक बनेगा, ठीक है। ये वाली फिगर्स आप होमवर्क में बनाओगे 2022 का। अब 21 का परसेंटेज निकालते हैं। देखो बेस किसको लेना है, RFO को, ठीक है। तो 8 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, ये तो 100%, 20,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 2.5%। 820 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 102.5। उसके बाद 4 लाख अपॉन 8 लाख, हर बार बेस में RFO को ही रखना है, 50%। 80,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 10%। 140 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 17.5%। 620 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 77.5%। प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख अपॉन 8 लाख इंटू 100, 25%। देखो इस तरीके से आप कॉमन साइज P&L बनाते हो। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट में यू हैव टोटल एज बेस, कॉमन साइज P&L में यू हैव RFO एज बेस।
ये आपका बेस है। तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, कॉमन साइज में हम बस एक कॉमन बेस के रिस्पेक्ट में वैल्यूज निकाल देते हैं। बैलेंस शीट में टोटल को बेस लेना है हमेशा, और P&L में RFO को बेस लेना है हमेशा। समझ गए? क्लियर हो गया? ग्रेट, अमेजिंग अमेजिंग। ठीक है जी, क्लियर है? ये वाला आप आज खुद करोगे, इसके वैल्यूज यहाँ रखोगे और कमेंट सेक्शन में आंसर बताओगे, बस परसेंटेजेस लिख देना। ऑलराइट, क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया, चलो सर एकदम परफेक्ट है। बस इसी तरीके से अब हमारे कैश फ्लो रेशो, एक थ्योरी का चैप्टर है वो लास्ट में करेंगे। अगली क्लास में हम कैश फ्लो स्टेटमेंट शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाऊंगा तुम्हें कैश फ्लो, मजा आ जाएगा। ठीक है, कैश फ्लो शुरू करेंगे और उसको भी जल्दी से खत्म कर देंगे। ऑलराइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल वेरी वेरी सून। टिल देन, सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, कीप स्माइलिंग।